मेरा एक ही बेटा है, मेरा मेरा एक ही बेटा है गोपाल। पिताजी, मेरी चिता को ये आग देगा। पिताजी, मेरा को पिताजी, नहीं पिताजी। जी घर में बचा के रखना चाहते थे, एक एक पैसा संभाल के रखना चाहते थे, मगर ये दौलत का दुश्मन नहीं चाहता था, घर गिरवी रख दिया। अब बैठे कोने में मनुष्य की तरह। बस करो बहू, बस करो। और कितनी बातें सुनाओगी इस गरीब को? गरीब? पूरे घर को भिखारी बनाने वाले को अब गरीब कह रही है? तो और कोई रास्ता भी तो नहीं था बहू। रास्ता तो बनाने से बनता है माँ जी, किसी पेड़ पे नहीं उगता। अब आप ही देख लीजिए ना अपनी छोटी लाडली बहू को। अरे इसने तो इस चालाकी से रास्ता बना लिया कि इस पे चलकर छोटे घर से निकलकर बड़े घर की बहू बनकर बैठ गई। अरे हो गया माँ, सब ठीक हो गया। अरे क्या खाक ठीक हो गया? घर की सारी पूंजी देके ये कागज के टुकड़े वापस ले आए हैं। हाँ ठीक ही तो कह रहा है, ये सारी पूंजी लुटा दी। अब तो जहर खरीद के खाने के लिए घर में चवन्नी तक नहीं बची। अबे ओ गोपाल, यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा क्या कर रहा है? और सुन, इस घर में रहकर मुफ्त की बहुत रोटियां तोड़ ली, अब हाथ पर हिला और कुछ काम कर। क्या बात कर रहे हो मनोहर भैया? जिसे हराम की खाने की आदत हो वो वाला क्यों काम करने लगा? ये तो जोक है, जोक। सारी जिंदगी हमसे चिपका रहेगा, हम कमाते रहेंगे और ये हमारा खून चूसता रहेगा। अरे अब काहे को उसके साथ माथा खपा रहे हो? चलो ना, खाना ठंडा हो रहा है। चलो। तुम्हारा नाम? जमील। तुम्हारा? बांके। तेरा? राधे श्याम। आ गया। गोपाल, राम खिलावन जी। गोपाल बेटा, मुनीम चाचा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा? मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे, अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा, सुनो, हम लिखो। जी जी। हाँ बेटा। हाँ तेरा? पीछे। अबे ओ मुनीम, वाह, आपके जाते ही जबान में भी फर्क आ गया। मुनीम जी से मुनीम हो गया। अबे बकवास बंद करो। ये बताओ किसको पूछ के गोपाल को नौकरी पर रखा? हाँ? पूछना किससे है? आज तक खेत के लिए मजदूर ममाई तो रखता है। तो आज से नहीं रखोगे। आज से कोई भी मजदूर को नौकरी पर रखने से पहले हमसे पूछ लेना, और अगर आइंदा अपनी मनमानी की ना तो धक्के मारकर नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद, क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी, मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता। लेकिन दूसरों क्या, नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहाँ काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे। भैया नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूंक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलो। हिम्मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं, हिम्मत रख बेटा,
ठहरो महारानी, ये दूध, ये चमचा चोरी छुपे कहाँ लेके जा रही हो? चोरी छिपे नहीं जीजी, ये तो मैं माँ जी के लिए ले जा रही हूँ। माँ जी का तो बहाना है जीजी, असल में ये दूध किसके पेट में टपकने वाला है ये तो सभी जानते हैं। माँ जी को इस उम्र में दूध की बिल्कुल जरूरत है। दूध की जरूरत है बच्चों को। चलो वापस रख रहा दूध। लेकिन जीजी, जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है उस दिन से माँ जी को दूध दे रही हूँ। कहे तो दिया के दूध वापस रख दो। नहीं जीजी, मैं ये दूध माँ जी के लिए ले जाकर ही रहूंगी। कमीनी बदज़बान, बड़ों से जबान लड़ा। जीजी, तुमने मुझे मारा? हाँ हाँ मारा। मेरे साथ जबान चलाने वाली को 1000 बार मारूंगी, मार मार के मुंह तोड़ दूंगी, समझी? तू है क्या चीज? इस घर में तेरी औकात ही क्या है? मैं इस घर की बहू हूँ, आप लोगों की तरह। हमारी तरह? हरामखोर हमारी बराबरी करती है? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, तेवर होके भाभी का हाथ पकड़ा। छी, छी, कितने गिर गए हो तुम। ये घर अब शरीफों के लायक नहीं रहा। बाबूजी क्या मर गए, इस घर के लोगों की आंखों का पानी मर गया है। छोटे बड़ों पर हाथ उठाते हैं, पत्नी जबान चलाती है और पति माँ समान भाभी पर हाथ उठाता है। क्या कह रही तुम भाभी? मैंने तुम पर हाथ उठाया? अरे झूठ क्यों बोलती हो भाभी? भगवान से तो डरो। हाय हाय, तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? ये दोनों भी गवाह है। चोरी चमेली, इसने मुझ पर हाथ उठाया था कि नहीं? हाँ, इसने हाथ तो उठाया था तुम्हें मारने के लिए। बिल्कुल नहीं, तुम सब झूठ बोल रही हो। किसी को भगवान का जरा से भी डर नहीं है यहाँ। भैया, आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसी नीच हरकत कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तुम अपना घर बेच सकते हो, बाप की मौत का कारण बन सकते हो, तो अपनी भाभी पर हाथ क्यों नहीं उठा सकते? बस बस, बहुत हो चुका। अब इस घर में या तो ये रहेगा या तो हम रहेंगे। चोरी चमेली बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। कैसी बातें करती बहू? गोपाल इस घर का बेटा है, वो यहाँ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? बात तुम बीच में मत बोलो। इस गोपाल ने बहुत गुल खिलाए, अब बर्दाश्त नहीं होता। भैया मैंने किया क्या है? अरे क्या नहीं किया? अब वैसे भी गोपाल का इस घर में रखा ही क्या है? इस घर में क्यों रह रहा है? इसका हक क्या है? जो कुछ भी इसका हक था वो इसने लुटा दिया, फिर अपना मुंह काला करके यहाँ से क्यों नहीं जाता? क्यों हमारे कलेजे में कील ठोक रहा है? हाँ, लो, अब देख क्या रहो भाई, माफ कर दो हमें और जाओ यहाँ से। कब तक दूसरों के सर पे पड़े रहोगे? जाओ। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी भैया। चलो माला। बेटे, नहीं बेटे, अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटे, मत जा, मुझे छोड़ मत जा बेटे। मैंने तेरी हर बात भगवान के हुक्म की तरह माना है, लेकिन आज मुझे मत रोकना माँ। तुझे मेरी कसम, मेरी स्वर्ग पिताजी की कसम, मुझे मत रोकना। आओ माला चले, मुझे आशीर्वाद दो माँ। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दो। नहीं बेटे, आंखें दीजिए। ठहरो ठहरो बेटे। इसका क्या मतलब है मुनीम? ये मैं तुम्हारे आने वाले कल की कहानी का हिस्सा छोड़कर जा रहा हूं। इस दुनिया में जो जैसा करता है एक दिन ऐसा ही भरता है। आज तुम एक मजबूर बेटे को उसकी मां से अलग करके धक्के मार के घर से निकाल रहे हो। कल अगर तुम्हारी औलाद बड़ी होकर तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दे तो मेरी समाधि में आके थूक के चले जाना। मगर उस दिन तुम्हारे पास सर छुपाने का फटा हुआ कपड़ा भी नहीं होगा। उस दिन ये कम्बल का टुकड़ा तुम्हारे काम आएगा, याद रखना तुम। बकवास बंद करो ना, मुंह तोड़ दो। और तुम कर भी क्या सकते हो? बाप का दिल तोड़ सकते हो, भाई से रिश्ता तोड़ सकते हो, बाप समान मुनीम का मुंह तोड़ सकते हो। इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो बेटे? कर ही क्या सकते हो? तेरा दिमाग ठिकाने पे लगाना पड़ेगा।
निकल जा यहाँ से। तेरी जरूरत नहीं, तुझे नौकरी से निकाला जाता है। अरे तुम क्या मुझे नौकरी साला करोगे? मैं खुद लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पर। तुम लोग बात करने के लायक नहीं हो। तुम्हारे नौकरी को कौन करेगा? देख बे, सीधी तरह से निकल वरना हड्डी बसली तोड़ के कर दूंगा। हड्डी बसली तोड़ेगा? ले तो तोड़। उठा हाथ। अरे मैं सिर्फ जबान का हकला हूँ, हाथ का हकला नहीं हूँ। तोड़ना। हड्डी पतली तोड़ेगा, इसलिए फाड़ फूल के भोड़ा किया था तुम लोग को। लेकिन अपने नमक खान नौकर को माफ कर दे मालिक। मैं भी यहाँ से चाहता हूँ। अरे जब मालिक लिखी दिन नहीं रहे तो नौकर कैसे रह सकता? मैं भी चाहता हूँ मालिक। कहा सुना, माफ कर देना बस। कहाँ जा रहे हो? भगवान की बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है चाचा, हम कहीं भी चले जाएंगे। हाँ ना बेटा, अपने मीम चाचा के होते हुए तुम कहीं चले जाओगे? अरे उसके दिल की तरह उसके झोपड़े के द्वार में जिंदगी भर खुले रहेंगे। मैं नहीं कहने दूंगा तुम्हें। आपका प्यार, आपकी भावनाओं का बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम चाचा, मगर इतनी जल्दी सहारा मत दीजिए। आज तो मैं दुनिया को समझने निकला हूँ, अपने बाप की नसीहत पर अमल करने निकला हूँ। मुझे अपनी कीमत पैदा कर लेने दीजिए, अपने कमजोर पैरों पे खड़े हो जाने दीजिए चाचा। फिलहाल सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे चाचा, सिर्फ आशीर्वाद। तो अपने खलीफ चाचा की तरफ से। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाचा। देख बेटा, इस बेकीमत दुनिया में इसके बगैर इंसान अपनी कीमत नहीं पा। नहीं चाचा, मैं ये नहीं ले सकता। इस गरीब चाचा की आशीर्वाद समझ के रख दे चाचा। इनकार मत कर बेटा। अरे चाचा। दीदी। अरे अरे भैया, भाभी, पाए जीते रहो जीते रहो। ये क्या, न चिट्ठी न तार। बस बन गया प्रोग्राम। बहुत अच्छा किया। तुम लोग को अचानक यहाँ देखकर मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। बेला, ये मेरे भैया है, और ये भाभी, और ये इनके दोस्त। बेला, इनके रहने का बंदोबस्त। अरे तुम बेफिक्र रहो दीदी, ये तुम्हारे भैया भाभी है तो मेरे भी भैया भाभी है। आइए। अरे सामान यही रहने दो, नौकर ले आएगा। अच्छा। आइए। आओ। अरे कस्तूरी, सुन तो जी। माटी का सामान गैरेज में रख दे। क्या? माजी का मतलब मालकिन का सामान गैरेज में? मालकिन गैरेज में रहेगी? जितनी तेरी औकात है उतनी ही तेरी हकली जबान चलाकर चल उठा सामान। लेकिन के बच्चे, तू अपनी बकवास बंद कर। जो जीजी कह रही है वो कर, वरना यहाँ से अपना मुंह काला कर। हाँ, मैं तो यहाँ से मुंह काला कर लेता हूँ, लेकिन याद रखना बहू, तुम लोगों का इस दुनिया में ऐसे मुंह काला होगा कि सारे संसार की सफेदी बहुत लोगी, फिर भी कालापन दूर नहीं होगा। बदतमीज, 2 कौड़ी का नौकर, तेरी ये मजाक। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मेरे स्वर्गीय मालिक ने भी बड़ी से बड़ी गलती पर प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा, कभी चाटा तक नहीं मारा, और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मगर हाँ, जाहिर बात है, जब तुम लोगों ने दुख देकर मेरे मालिक को इस दुनिया से उठा लिया, तो मुझ जैसे नौकर पे हाथ उठाना कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात? अच्छा बोल के नहीं कस्तूरी। माला, 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 जरा सा पानी मिलेगा? जी अभी लाई। माला, पता नहीं क्या हो गया। माला, अच्छा वाला तो नाच रही थी। हाँ, ऐसे ही। पता नहीं कैसे गिर गई, देखो क्या हुआ होगा। ये लीजिए। माला, 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 आंखें खोलो माला, आंखें खोलो।
माला, 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 माला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या हुआ था? ये लो भगवान का प्रसाद बेटा, इसे खिला दो।